बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जंगल और जनकपुर। इससे पहले अध्याय 1 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में आते हैं और राजा दशरथ से राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि कुछ राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और उन राक्षसों को केवल राम ही मार सकते हैं। राजा दशरथ ये सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और वो राम को भेजना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि राम राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे और स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हुए लगा कि विश्वामित्र क्रोधित हो जाएंगे। तब मुनि वशिष्ठ के समझाने पर वह किसी तरह राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं राम को अकेले नहीं जाने दूंगा, लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। और इस तरह से राजा दशरथ तैयार हो जाते हैं और वो दोनों राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये हम लोग इस पाठ में देखेंगे। इसमें पहला अनुच्छेद है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। तो जब राजकुमार के साथ विश्वामित्र निकले तो वो सरयू नदी की ओर बढ़ने लगे और वहाँ पर उनको नदी पार करनी थी, लेकिन उन्होंने नदी नहीं पार की और सरयू के किनारे किनारे बहुत दूर तक चलते रहे और उसके दक्षिण तट पर पहुँच गए, जहाँ पर कि अयोध्या नगरी थी। अगला अनुच्छेद, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ जिधर जिधर नदी का किनारा नदी घूम रही थी उधर उधर वे चलते रहे। राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। आखिरी बस्ती मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं वो बस्ती कहलाती है। और फिर जहाँ पे निर्जन होता है, जहाँ कोई नहीं रहता, तो वो एकांत और शांत जंगलनुमा रास्ता होता है। तो आखिरी बस्ती भी निकल गई थी, यानी कि वहाँ पे वो लोग खाली जगह पे पहुँच गए थे। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। मुड़ने की जगह मिली उन्हें। रास्ता जो है वो मुड़ा तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दृष्टि से ओझल हो जाना मतलब दिखाई न देना। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जब वो राजमहल से निकले तो उन्होंने एक बार भी महल की तरफ नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। वे केवल सामने देख रहे थे, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। वे विश्वामित्र के कदमों की तरफ, उनके चरणों की तरफ उन दोनों का ध्यान था और वे उसी को देखकर चल रहे थे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। कहने का तात्पर्य है कि शाम होने लगी थी, अंधेरा होना शुरू हो गया था, सूरज डूबने की तैयारी में था।
शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। इसमें ये कहा गया है कि चलते चलते राम और लक्ष्मण को जरा भी थकान नहीं हुई और वे पूरे उत्साह के साथ पूरे दिन चले और अभी भी वो पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ चलने के लिए तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। अब यहाँ पर संध्या का वर्णन है, शाम का वर्णन है। जब सूरज डूबने वाला होता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है। आसमान जो है वो लाल हो जाता है और चिड़िया अपने झुंड के साथ, चिड़िया समूह में रहती है, चहचहाती है और दाने चुनने के लिए निकलती है। तो वह जैसे ही सूरज ढलने को होता है तो चिड़िया भी अपने बसेरे की ओर अर्थात अपने घोंसले की ओर, जो उसका घर होता है, वहाँ लौट आती है। और आसमान में लालिमा भी थी और जितने चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए ले गए थे वे अपने पशुओं को लेकर, गायों को लेकर लौट रहे थे। गायों के पैर से उठने वाली धूल से आसमान थोड़ा मटमैला दिख रहा था। धूल वाला रंग जो होता है, मिट्टी वाला रंग, जब बहुत सारी गायें एक साथ चलती हैं तो उनके खुरों से, पैर जो उनके होते हैं नीचे वाले कड़े होते हैं, खुर उनका जो खुर कहा जाता है उसे, तो वो कड़े होते हैं और जब वो ज़मीन पर मिट्टी में, खेतों में चलते हैं तो उनसे धूल उठती है और वो धूल कुछ ऊपर तक उठती है। तो ऐसा लगता है देखने में जैसे आसमान थोड़ा मटमैला हो गया है और उसके ऊपर सूरज के डूबने के वक्त की लालिमा भी दिखाई देती है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में शाम का वर्णन है जिसमें कि चरवाहे लौट रहे थे और आसमान मटमैला लाल हो गया था और गायों के पैर से उठती हुई धूल से आधे छिपे हुए वो दिखाई दे रहे थे। अब आगे है अनुच्छेद कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो महर्षि विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि अब हम यहीं पर रात बिताएंगे, इसी नदी के तट पर, और यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारे नींद में रहने पर भी कोई तुम पर हमला नहीं कर सकेगा। प्रहार मतलब हमला करना, तो कोई तुम पर हमला नहीं कर सकेगा और उस समय अगर तुम सो रहे हो तो भी वो तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के चेहरे के भाव भंगिमा को देखकर उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे है, राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे।
महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाईं। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। और राम और लक्ष्मण तो महल में रहने वाले राजकुमार थे, और ये बहुत जो है उनके लिए भौतिक सुख सुविधा संपन्न नहीं था। वहाँ आराम की चीज़ें नहीं थीं। उनको पत्तों से अपना बिस्तर बनाना हुआ और तिनकों की सहायता से उन्होंने सोने का इंतज़ाम किया। और महर्षि विश्वामित्र तब तक उनसे बातचीत करते रहे जब तक कि उनको नींद नहीं आ गई। तो इस तरह से और उन्होंने वहाँ उन दोनों राजकुमारों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाईं। अब आगे सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो अब जो है वो राम और लक्ष्मण चलते चलते वे विश्वामित्र एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ की दो नदियाँ थीं और वहाँ पर उनका मिलन होता था। दो नदियाँ आपस में मिलती थीं और उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि विश्वामित्र अभी भी आगे आगे चल रहे थे, लेकिन अब उनके और राम और लक्ष्मण के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी। वे थोड़ा पास पास चल रहे थे ताकि महर्षि विश्वामित्र की बातों को वो ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि रास्ते में चलते समय विश्वामित्र कई ज्ञान की बातें उनको बताते चल रहे थे। और अगर वो बहुत दूर दूर चलते, आप बीच में दूरी बनाकर चलते, तो उनको वो बातें नहीं सुनाई देती। तो इसलिए वे महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे। और रास्ते में जितने भी आश्रम पड़ रहे थे और जितने भी पेड़ पौधे रास्ते में मिल रहे थे, उन सब के बारे में महर्षि विश्वामित्र से वो लोग पूछ रहे थे, दोनों राजकुमार, और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। और वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, उस जगह का इतिहास कि वहाँ पर पहले क्या था और अब क्या है, और वो कैसे हैं, क्या करते हैं, ये बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में वो विश्वामित्र से जानना चाहते थे। और विश्वामित्र उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और उन्हें बताते थे। अब इसके बाद है अनुच्छेद, आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब उनको चलते चलते शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अब ऐसे समय में और आगे चलना, आगे बढ़ना, यात्रा करना ठीक नहीं था।
और वो भी जंगलों से होकर। और उससे पहले उनको नदी भी पार करनी थी। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि अभी हम लोग आगे की यात्रा नहीं करेंगे, और तीनों लोग वहीं पर रुक गए। रात उन्होंने वहीं बिताई, और वहाँ संगम पर एक आश्रम था, और जहाँ पे वो लोग रात में रुके, और अगले दिन उन्होंने नाव से गंगा पार कर ली। तो इस तरह से उन्होंने रात जो है वो संगम पर बने एक आश्रम में गुजारी। आगे नदी पार जंगल था, घना दुर्गम। घना मतलब कि जहाँ बहुत ऐसे जंगल जहाँ पर कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों, और बड़े बड़े पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, और दुर्गम। दुर्गम मतलब वहाँ पर चलना कठिन हो, जाना कठिन हो। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थीं, और वहाँ पे पेड़ पौधे इतने घने थे, इतने ज़्यादा घने थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, और उनकी पत्तियों की वजह से सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती थी। और इसीलिए वह जंगल जो है वो बहुत अंधेरे से युक्त था। वहाँ पर अंधेरा था, और डरावना भी लगता था कि अगर दिन में भी अगर सूरज की रोशनी न मिले तो अंधेरे में डर लगता है। इसीलिए वह जंगल डरावना लग रहा था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, और वहाँ पर जब जंगल से ये लोग गुजर रहे थे तो झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती थी। जानवरों की दहाड़ और जानवरों की जोर से चिल्लाने की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। दहाड़ना मतलब जोर से बोलना। कर्कश ध्वनियाँ, और कोई कोई तो आवाज़ इतनी कठोर होती थी, इतनी तीखी होती थी कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे कभी कभी कौवा की आवाज़ जो है बहुत कर्कश लगती है, वैसे ही आवाज़ जो है, कुछ ध्वनियाँ जो है वो बहुत कठोर थी, तीखी थी, जो सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा। आश्वस्त करना मतलब विश्वास में लेना, उनको जो है उत्साह भरना, उनके अंदर आश्वस्त करना, इस बात का विश्वास दिलाना कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और वे कहते हैं कि राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जानवर और वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे, जंगल की शोभा है। अगर जंगल में पेड़ पौधे नहीं हो तो वो जंगल नहीं कहलाता है। तो ये जानवर, और जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे बड़े बड़े, और एक साथ बहुत दूर तक जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ मनुष्य वहाँ अगर नहीं रहते हैं तो वहाँ पे जानवरों का बसेरा हो जाता है, जानवर रहने लगते हैं। और इसीलिए ये पेड़ पौधे और जानवरों की वजह से ये जंगल कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर इस जंगल की शोभा है, सुंदरता है। इनसे कोई डर नहीं है, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब विश्वामित्र कहते हैं कि ये जंगल, जानवर और ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, इनसे हमें कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, और वही जो है वो खतरा उत्पन्न कर सकती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है, और वह यहीं पे रहती है, और उसे तुम्हें मिटा देना है हमेशा के लिए। अब आगे, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। उस जंगल में उस राक्षसी ताड़का की वजह से कोई भी नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था
कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो उस ताड़का राक्षसी की वजह से उस जंगल का नाम ताड़का वन पड़ा था। और वहाँ पे जो कोई भी आता था उस जंगल में, उस वन में, ताड़का उसे मार डालती थी। और ताड़का राक्षसी के कारण ताड़का वन कहलाया। राजा ने महर्षि की आज्ञा मान ली। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। अब राम को जब महर्षि विश्वामित्र ने यह आदेश दिया कि तुम्हें उस राक्षसी को मारना है, तो राम ने उनकी आज्ञा मान ली और धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण रखकर उसको चलाने की तैयारी की और उसे एक बार जोर से खींचकर छोड़ दिया। और इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। अब जैसे ही राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण को छोड़ा, तो उससे निकलने वाली आवाज से वह राक्षसी क्रोध में आ गई और उसकी टंकार, धनुष की जो आवाज़ थी, उसकी आवाज़ से वह बौखलाई हुई। बिलबिलाना मतलब गुस्से में बहुत तेजी से भागते हुए और गरजते हुए वह ताड़का राम की ओर दौड़ी। और वहाँ पर वह क्या देखती है कि दो बालक हैं और उनको देखकर उसका क्रोध और बढ़ जाता है। भड़क उठा मतलब बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों छोटे बालक जो है ये हमें डरा रहे हैं। और राक्षसी को, ताड़का को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था कि उसके आगे कोई भी बच नहीं सकता, ताड़का के हाथों कोई भी बच नहीं सकता। और इसलिए वह बिलबिलाते हुए, दौड़ते भागते गुस्से में वो राम की ओर दौड़ती है। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। तब जैसे ही ताड़का भागते हुए राम की ओर आती है, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में तूफान आ गया हो। बड़े बड़े विशालकाय मतलब बड़े बड़े पेड़ कांप जाते हैं और कांपने से पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगते हैं और धूल का घना बादल छा जाता है। और उसके दौड़ने से, भागने से ज़मीन की धूल उड़कर ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि धूल का ही बादल हो और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। और फिर ताड़का पत्थर बरसाना शुरू कर देती है और राम ने उस पर बाण चलाते हैं। राम और लक्ष्मण भी निशाना साधते हैं और दोनों, राम और लक्ष्मण मिलकर बाणों से उस ताड़का राक्षसी को घेर लेते हैं। और राम का फिर एक बाण उस राक्षसी के हृदय में लग जाता है, जिससे वह वहीं पर गिर पड़ती है और फिर कभी नहीं उठती है। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया
उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। अब ताड़का राक्षसी के मरने से विश्वामित्र बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और वे खुश होकर राम को अपने गले लगा लेते हैं और उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान देते हैं, उसकी विधि बताते हैं। विधि मतलब तरीका, तो तरीका बताते हैं कि किस तरह से उसका प्रयोग करना है और उसका महत्व भी समझाते हैं। अब इसके बाद राक्षसी ताड़का के मारे जाने के बाद आगे क्या होता है कि महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। तो अब वहाँ से ताड़का राक्षसी तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उसके बाद महर्षि का आश्रम भी वहीं पास में ही था और तब तक रात भी हो गई थी, इसलिए विश्वामित्र ने आगे की यात्रा अगले दिन करने का निर्णय लिया और उनको अब किसी तरह का भय नहीं था, किसी का डर नहीं था। वह राक्षसी मर चुकी थी और सबने वहीं पर रात बिताई और भय मुक्त होकर सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का की वजह से ही उसे ताड़का वन कहा जाता था, लेकिन अब उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका था और जंगल बदला हुआ था। अब ताड़का नहीं थी, भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थीं। भयानक आवाज़ें मतलब डरावनी आवाज़ें जो ताड़का राक्षसी की वजह से सुनाई देती थीं। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। अब जंगल भी भयमुक्त हो गया था। वहाँ की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब जो है वो भय मुक्त हो गए थे और वहाँ जब हवा चल रही थी तो पत्तों के बीच से हवा गुजरने से जो आवाज़ निकल रही थी, जो सरसराहट यानी कि जो आवाज़ थी पत्तियों की, वो संगीतमय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत चल रहा हो। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। इस तरह से उस जंगल में अब शांति और संगीत का वातावरण था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और वहाँ पर पेड़ों की पत्तियों का संगीत सुनाई दे रहा था। तो इस तरह से अब वह जंगल, वह वन पूरी तरह से बदल चुका था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। अब विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम सिद्धाश्रम पहुंचने वाले थे, क्योंकि यही उनका अंतिम पड़ाव था और यहीं पर उन्हें राम और लक्ष्मण को लेकर आना था। और यह था महर्षि का आश्रम, जिसका नाम है सिद्धाश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। मनोहारी मतलब मन को अच्छा लगने वाला, आकर्षित करने वाला। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए और वहाँ का आश्रम, वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा थी। प्राकृतिक सुंदरता में जैसे फूल, फल, पौधे, पेड़, ये सभी जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और तीनों लोग जल्दी ही उस आश्रम में
पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। तो इस तरह से वो तीनों ही लोग सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और वहाँ के जो आश्रम वासी हैं वो उनकी अगवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि राम और लक्ष्मण वहाँ पर आए हैं और उनके आगमन का, उनके आने का उन्हें बहुत आनंद और सुख प्राप्त होता है। अब आगे है, विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अब जिस उद्देश्य से महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को यहाँ सिद्धाश्रम लाया था, अब उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका ये यज्ञ अवश्य पूरा होगा और वो अपने अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं और राम और लक्ष्मण के आने से वे पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं और उनको पूरा विश्वास रहता है कि राम और लक्ष्मण उनके सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और किसी को भी उनके यज्ञ में बाधा या रुकावट नहीं आने देंगे। और इस तरह से वे राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपकर वे आश्वस्त हो जाते हैं, वे निश्चिंत हो जाते हैं। अब अनुष्ठान अपने अंतिम पड़ाव पर था। वह यज्ञ समाप्त होने की तैयारी में था और पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो इस तरह से विश्वामित्र के यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है, अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अभी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।